नमस्ते। मैं डॉक्टर श्रीराम अग्रवाल हूँ। मैं डायरेक्टर और ओनर आर के अग्रवाल मेमोरियल हॉस्पिटल और अग्रवाल नर्सिंग होम जो कि नर्मदापुरम में स्थित है, वहाँ हूँ। तो मैं एमडी मेडिसिन और डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग मतलब होता है 24 घंटे की बीपी मॉनिटरिंग, जो कि एक डिवाइस हमारे हाथ में कनेक्ट होता है और उसमें एक छोटी सी मशीन होती है। वो हम पेशेंट का, जिसका बीपी बहुत वेरिएबल होता है, जिसका ऊपर नीचे होता है, ऐसे पेशेंट्स में हम इस तरह की मशीन लगाते हैं और उनका 24 घंटे का बीपी रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए ये अम, ये डिवाइस जो होता है आपके हर 15 से 20 मिनट में एक एक बार इन्फ्लेट होगा। जैसे नॉर्मली आप ऑफिस में जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, बीपी होता है, तो ये डिवाइस हर 15 से 20 मिनट में बीपी लेता है और वो सारे बीपी लेके ये रिकॉर्ड करता जाता है। और उस मशीन में एक मेमोरी लगी होती है जिसमें सारी वैल्यूज रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली सबसे ज्यादा बीपी मॉर्निंग के समय रहता है और सबसे कम बीपी नाइट टाइम में रहता है। तो हमें ये देखना रहता है कि जो पेशेंट्स हैं उसमें नाइट टाइम का बीपी उस स्तर से फॉल हो रहा है कि नहीं। इसे डिपिंग बोला जाता है। तो डिपिंग एक नॉर्मल फिनोमिना है। कुछ पेशेंट्स में जिनमें डिपिंग नहीं होती, मतलब नाइट टाइम का बीपी नहीं गिर रहा है, उन्हें नॉन डिपर्स बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स अपने आगे आने वाले समय में स्ट्रोक से, एमआई से या अन्य हार्ट और ब्रेन की समस्याओं से या पेरिफेरल डिजीजेस से, इन सब से खतरा बना हुआ रहता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नाइट टाइम में बीपी फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें इसके लिए ये किस किस तरह से सहायता करता है। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं, कि जिनका सिर्फ क्लिनिक आते समय बीपी बढ़ जाता है और बाकी घर के टाइम ठीक रहता है। तो हम ये पेशेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें गोली दवाई से बचा जा सकता है। दूसरे पेशेंट होते हैं मास्ड हाइपरटेंशन। ये वाइट कोट हाइपरटेंशन का ठीक उल्टा होता है और इसमें पेशेंट का घर में बीपी बढ़ा हुआ रहता है और जब वो क्लिनिक आता है तब नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब हमारे क्लिनिक आएगा तो हम बीपी की दवाई नहीं देंगे क्योंकि बीपी नॉर्मल है, लेकिन हम एम्बुलेटरी बीपी से ये पता कर पाएंगे कि नहीं उसका घर पे बढ़ा हुआ है, उसे मास हाइपरटेंशन है और वो अभी उसे दवाई की जरूरत है। दूसरा है रियल लाइफ सेटिंग्स में बीपी कैसा हो रहा है। मान लीजिए कोई पेशेंट, किसी को घर पे चिंता है, किसी को घर पे स्ट्रेस है, कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, तो उस समय बीपी कैसा है ये भी हमें उससे पता चल जाता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ये हर सेंटर में अवेलेबल नहीं है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और ये एट टाइम्स अनकंफर्टेबल हो सकता है। पेशेंट को पूरे टाइम एक मशीन हमने दे दी है, जैसे 24 घंटे के लिए उसको वियर करना है, तो ये कुछ समय के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पेशेंट के लिए हो सकता है। तो एम्बुलेटरी बीपी ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा टूल है जो कि बॉर्डर लाइन बीपी पे हैं, जिन्हें दवाई शुरू करना है या नहीं करना है। हमें डाउट हो रहा है कि कुछ रीडिंग्स बढ़ी हुई आ रही हैं, कुछ रीडिंग्स घटी हुई आ रही हैं, उनमें करना है नहीं करना है। हमें पूरा इसके सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जैसे ही वो मशीन 24 घंटे बाद उतारी जाएगी तो वो सॉफ्टवेयर में लगा दी जाएगी और वो सॉफ्टवेयर एनालिसिस करके हमें देगा कि किस समय उसका बीपी बढ़ा हुआ था, किस समय उसका बीपी घटा हुआ था। तो हम डॉक्टर्स के लिए इसमें बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे हाइपरबारिक इंडेक्स, डायरनल इंडेक्स, डिपिंग, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो सभी चीजें उससे इंफॉर्म हो सकती हैं। अम, एक और इसका यूज ये भी रहता है कि हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन का भी इसमें यूज देखें, कि मतलब हमने कोई को थेरेपी चालू करी और मान लीजिए उसका अगली विजिट में नॉर्मल आ रहा है अपने क्लिनिक में, लेकिन घर पे बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है। तो ऐसे में हमारा डोज टाइट्रेशन है जो है, गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी है, उसको भी हम ऑप्टिमाइज कर पाए। तो ये सारी चीजें एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग के बारे में है। इसका चार्ज यूजुअली एक छोटा सा डिवाइस होता है, बहुत सारी क्लिनिक्स जो कार्डियोलॉजिस्ट की रहती हैं और हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है। इसका चार्ज 1,000 से लेके 2,000 से लेके 3,000 तक होता है। और अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि आपको एम्बुलेटरी बीपी की जरूरत है, तो जरूर बेझिझक होके ये लगवाइए, क्योंकि इसमें किसी तरह का
इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है ये, इसमें कोई नीडल नहीं लगेगी, इसमें आपका कोई बॉडी में किसी तरह का इन्वेजन नहीं होगा, ये सिर्फ बीपी की एक मशीन है जो ऊपर आपकी बॉडी में लगाई जाए। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग के बारे में। आई होप मैंने क्लियर करा हो।